मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मुल्ला से कह रही थी, हमने फरीदा के लिए जो लड़का पसंद किया है वो वैसे तो बहुत ठीक है, दो ही बातों की भूल चूक है। एक तो ये उसकी दूसरी साथी, पहली पत्नी मर गई, विधुर है। मगर ये कोई बड़ी बात नहीं, पत्नी ने कहा, अभी जवान है। मगर जो बात अखरती है वो ये है कि सब ठीक है, खिलता हुआ रंग, ऊंचा कद, तंदुरुस्त, नाक नक्शा भी अच्छा, पर एक ऐब खटकता है। मुल्ला ने पूछा, वह क्या? पत्नी ने कहा, लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया, जब वह हंसता है तो उसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते और वो कुरूप लगने लगता है। मुल्ला ने कहा, जी छोड़ो भी, फरीदा से विवाह तो होने दो, फिर उसे हंसने का मौका ही कहां मिलेगा। अभी एक पत्नी मरी है उनकी, अब वो फरीदा के चक्कर में पड़ा। हम ज्यादा देर बिना उलझनों के नहीं रह सकते। एक उलझन छूट जाती तो लगता है खाली खाली हो गए, जल्दी हम दूसरी उलझन निर्मित करते। आदमी उलझनों में व्यस्त रहता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं गैर शादीशुदा लोग ज्यादा पागल होते बजाय शादीशुदा लोगों की। बड़ी हैरानी की बात है। जब मैंने पहली दफा पढ़ा तो मैं भी सोचने लगा कि मामला क्या है। होना तो उल्टा चाहिए कि शादीशुदा लोग पागल हो, ये समझ में आ सकता है, ज्यादा पागल हो ये भी समझ में आ सकता है। सारे दुनिया से आंकड़े इकट्ठे किए गए, उनसे पता चलता है कि गैर शादीशुदा लोग ज्यादा आत्महत्या करते बजाय शादीशुदा लोगों के। ये तो जरा कुछ भरोसे योग्य नहीं मालूम होता। लेकिन फिर खोजबीन करने से मनोवैज्ञानिकों को पता चला कि कारण यह है कि गैर शादीशुदा आदमी को उलझने नहीं होती। पागल ना हो तो करे क्या, फुर्सत ही फुर्सत। शादीशुदा आदमी को फुर्सत कहां पागल होने की, इतनी व्यस्तता है। एक मनोवैज्ञानिक खोजबीन कर रहा था कि किस तरह के लोग सर्वाधिक सुखी होते, और वो बड़े अजीब निष्कर्ष पे पहुंचा। वही लोग सर्वाधिक सुखी मालूम होते हैं जिनको इतनी भी फुर्सत नहीं कि सोच सकें कि हम सुखी हैं कि दुखी। इतनी फुर्सत मिली कि दुख शुरू हुआ